बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान और मैं हूं मुनव्वर अतीक। नाज़रीन मोहतरम, गुज़श्ता दिनों मौलाना तारिक जमील साहब ने एक सच क्या बोला कि पूरा मीडिया उस सच को झूठ करने पे तुल गया। क्या मौलाना ने जो बातें की वो वाकई सच है? क्या ये जो कौम है, इस कौम के अंदर बेईमानी इस कदर सरायत कर चुकी है कि जिसमें मीडिया समेत जितने भी लोग कारोबारी हैं वो सारे के सारे झूठ बोलते हैं, या इसके अंदर वाकई वो बात सच है कि जो मीडिया कह रहा है? इस पे आज बात करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद सलीम राव साहब। राव साहब, बड़ा अहम मौजू और बड़ा हसास मौजू है। वज़ीर-ए-आज़म एहसास प्रोग्राम के तहत जो फंड रेजिंग हो रही थी उसमें मौलाना तारिक जमील को बिलखसूस मदऊ किया गया, उनको वीडियो कॉल पे लिया गया और उनसे दुआ करवाई गई। बातें जो मौलाना साहब ने की हैं वो भी सच लगती हैं और जो मीडिया कह रहे हैं उसके अंदर भी कुछ सच्चाई नज़र आती है। आपकी राय में क्या, मतलब जो मीडिया कह रहा है वो सच्चाई है या जो मौलाना ने कहा वो सच्चाई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुनव्वर अतीक साहब, ये प्रोग्राम मैंने पूरा देखा टीवी पे जब आया, और इसके बारे में ये कहूँगा कि ज़रा सी बात थी, अंदेशाए अजम ने इसे बढ़ा दिया है फ़कत ज़ेब दास्तां के लिए। अच्छा, यही बातें जो मौलाना साहब ने उसमें की हैं वो हमेशा ही कहते हैं कि अल्लाह की नाराज़गी से आफ़ात आती हैं, और ये कोरोना एक आफ़त तो है, इसमें तो सारे उलमा मुत्तफ़िक़ हैं कि आफ़त है, और आफ़त भी इसलिए है कि अल्लाह हमसे नाराज़ है, और अल्लाह की नाराज़गी के जो उन्होंने असबाब बताए हैं, वजूहात बताई हैं, तो हदीस पाक के मुताबिक उन्होंने कहा पहली बात सच बोलना या झूठ बोलना कह लें कि सच्चाई नहीं रही, झूठ बोलने की आदत हो गई, तो इसलिए हम पे आफत आई है। और उसकी उन्होंने एक मिसाल दे दी कि एक बड़े मीडिया चैनल के मालिक से उन्होंने ये कहा कि आप अपने चैनल से झूठ ख़त्म कर दें। तो मीडिया के मालिक ने कहा कि झूठ ख़त्म नहीं हो सकता, चैनल ख़त्म हो सकता है। तो अब इसमें मौलाना साहब ने कौन सी गलत बात कह दी? अगर मीडिया के मालिक ने कहा है तो उसने जो भी कहा सच है या झूठ है, तो और वो भी सच ही कहा, क्योंकि इस वक्त पूरे मुआशरे में झूठ एक रिवाज बन गया। तो जब कोई चीज़ पूरे मुआशरे में आ जाए तो वो हम कहें कि एक शोबे से ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने भी सच कहा, और ये भी सच है कि जब मुआशरे में झूठ आ जाए, बदअखलाक़ी आ जाए, जुल्म आ जाए, तो अल्लाह नाराज़ होता है और आफ़ात आती हैं। तो बात तो सिर्फ इतनी ही थी। दूसरी बात जो उन्होंने की, जिस पे एतराज़ात हो रहे हैं कि बेहयाई के हवाले से, तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त हमारे मुआशरे में बेहयाई बढ़ती जा रही है। लिबास औरतों के वो ऐसे हो गए हैं कि जो हम मुसलमानों की आंखें देख के शर्मिंदा होती हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अब ज़िम्मेदार कौन है ये एक अलग पहलू है, लेकिन बात करने की तो है कि हम नहीं चाहते हमारी माँओं, बहनों, बेटियों के लिबास ऐसे हों कि हमें शर्मिंदगी हो देख के। तो बातें तो उन्होंने सच की हैं, और ये बातें सिर्फ आज नहीं की, हमेशा से यही बातें करते हैं वो, और करनी चाहिए। और जहाँ तक बात है कि वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की तारीफ़ करते हैं, तो उन्होंने तो बाकी भी हुक्मरानों की जब भी कोई आए हैं उन्होंने तारीफ़ की है, वो किसी के भी ख़िलाफ़ नहीं बोलते। और ये रीज़न ये है कि वो एक मुबल्लिग हैं, और पूरी दुनिया में इस्लामी दुनिया को अगर हम देखें, इस्लामी मुबल्लिगीन को देखें, तो मैं अगर ये कहूँ कि सबसे बड़े मुबल्लिग हैं इस्लाम के, तो शायद ये कहना बचा होगा। मुबल्लिग जो होता है वो हम अगर अपनी टर्म में बोलेंगे तो, क्योंकि हम मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो वो एक मोटिवेशनल स्पीकर होता है। और मोटिवेशनल स्पीकर का सबसे पहला असूल ये होता है कि वो नालायक को नालायक नहीं कहता, वो नालायक को लायक कहता है, और ऐसी चाबी लगाता है कि जिससे नालायक तरीन बच्चा आइंस्टाइन बन जाता है। हर साल फेल होने वाला बच्चा 8 जमात के बाद, और ऐसी चाबी लगती है
कि वो इंजीनियर कासम अली शाह बनता है। ये इसी चाबी का कमाल है। और मैंने आज तक अपने बच्चों को नहीं पढ़ाया। मेरे सारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर हैं। अब लास्ट जो है बेटी वो FSC कर रही है, तो 4 बच्चे डॉक्टर हैं और मैंने किसी को नहीं पढ़ाया। और अगर मेरी मिसेस पढ़ाती थी तो मैं रोकता था। मैंने सिर्फ इनको इतना पढ़ाया कि उनको बुलाया, आओ बेटे किताब लाओ, किताब पढ़ो। 2 मिनट से ज़्यादा नहीं दिए। अच्छा, जो भी पढ़ा, सही पढ़ा गलत पढ़ा, मैंने कहा शाबाश शाबाश, ये तो टॉप करेगा, ये तो टॉप करेगा। अरे वाह, क्या बात। बस इतना काम किया मैंने सिर्फ चाबी लगाई है। ठीक तो है। ये मुबल्लिगीन का और मोटिवेशनल स्पीकर्स का पहला गुर होता है कि किसी चिड़िया को शाहीन बना दें। तो हुक्मरान की ये तारीफ़ करना कि आप बहुत दयानतदार हैं, आप रियासत मदीना की बात करते हैं, ये कहना अच्छा है ताकि अल्लाह करे उसको चाबी लग जाए और वो ताला खुल जाए। अगरचे हम देख रहे हैं कि हुक्मरानों के ताले बड़े मजबूत हैं, वो आसानी से नहीं खुल रहे, लेकिन फिर भी मोटिवेशनल स्पीकर का और मुबल्लिग का ये काम है कि वो बुराइयां गिनाने की बजाय वो चाबी लगाने की कोशिश करें। देखिए मौलाना साहब, अच्छा, लेकिन यहाँ पर मौलाना साहब ने सेम टाइम में एक तरफ चाबी लगाई है और एक तरफ बुराइयां गिनाई। एक तरफ बुराइयां जो गिनवाई हैं वो मुआशरे की बुराइयां हैं, और बेशक इसमें कोई शक नहीं कि मुआशरे की बुराइयां ख़त्म करना हाकिम का काम है। लेकिन इस वक्त मौलाना साहब मुबल्लिग हैं, मुहतसिब नहीं हैं। ठीक है, अल्लाह करे वो मुहतसिब बन जाएं। मेरी दुआ भी है और मुझे उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह वो वक्त करीब है कि वो मुहतसिब होंगे। वो जब मुहतसिब होंगे उस वक्त से शैतान इब्लीस डरा बैठा है। हर नफस डरता हूँ इस उम्मत की बेदारी से मैं, है हकीकत जिसके दीन की एहतसाब कायनात। हमारा दीन जिसकी हम तबलीग करते हैं ये तो कायनात के एहतसाब का दीन है, और वो दौर भी आने वाला है, वो दूर नहीं है, क्योंकि हालात का तकाजा अब यही है। दौर हाज़िर के तकाज़ाओं से है लेकिन ये खौफ, इब्लीस कह रहा है, दौर हाज़िर के तकाज़ाओं से है लेकिन ये खौफ, हो ना जाए आशिकारा शरे पैगंबर कहीं। खौफज़दा भी है, और वो दौर आएगा इंशाअल्लाह, बहुत जल्द आएगा और ज़रूर आएगा। मेरा तो ईमान है इस बात पर कि अब इंशाअल्लाह वो वक्त करीब आ गया है कि कलमे की ज़मीन पे कलमे का निज़ाम होगा, अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह का निज़ाम होगा। इसी सरज़मीन पे जिस पे हम सारी बुराइयां देख रहे हैं, इसी सरज़मीन पे तालीम 100% होगी, हुनर 100% होगा, सनत 100%, रोज़गार 100%, खुशहाली आएगी, ज़कात का निज़ाम होगा। ये सारी तवक्कुआत आपको इमरान खान से हैं? देखो ये नहीं कहा जा सकता। ख्वाब इकबाल ने देखा था, तसव्वुर इकबाल का था, और अल्लाह ने तकमील जिन्ना के हाथों से करवाई थी। इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि इमरान खान के हाथों से, अच्छा, लेकिन होगा इंशाअल्लाह होगा। और इसमें मैं ये बात भी कह दूं कि इस वक्त तबलीगी जमात इस मुल्क की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी जमात लगती है मुझे, और सबसे मुनज़्ज़म भी लगती है और सबसे एक्टिव भी लगती है। और अगर इकबाल को इन्होंने तन्हा ना छोड़ा, और इकबाल की रूह अगर ये मुतमईन हो सकी और कह सकी कि गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राजदां और भी हैं, अगर ये राजदां बन गए तो वो वक्त बहुत करीब है। नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं जी, पूरा मीडिया इसकी इसी हवाले से मतलब बात कर रहे हैं, और इसमें जो किरदार है मौलाना साहब का और इस तबलीगी जमात का, उसको बिल्कुल सियासत से अलग रख के बात की जाती है। हमेशा से जब भी बात होती है तो ये बात बिल्कुल क्लियरली सब पे वाज़ेह है कि तबलीगी जमात का सियासत से कोई लेन देन नहीं जी। लेकिन ये जो बात आप कर रहे हैं, ये तो जब तक तबलीगी जमात सियासत में नहीं आती तब तक वो तब्दीलियाँ नहीं आ सकती। तो आपको लगता है कि तबलीगी जमात कभी सियासत में भी आएगी? मैंने इसीलिए कहा है कि जिस दिन इकबाल की रूह ये पुकारेगी कि गए दिन के तन्हा था मैं अंजुमन में, यहाँ अब मेरे राजदां और भी हैं, ये मुनज़्ज़म लोग, ये दीन के मुबल्लिगीन अगर इकबाल को समझ गए तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि मुसलमान के लिए सियासत फ़र्ज़ है। देखिए इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि वो नबूवत है मुसलमान के लिए बरगे हशीश। देखिए ना, हमने
हमारा जो प्रीवियस एक्सपीरियंस रहा है तमाम दीनी जमातों के हवाले से कि जो भी दीनी जमात सियासत के अंदर आई है उसका हमने हशर क्या किया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अगर खुदा न खास्ता हम इनका भी हशर वही करें और फिर ये एक जो चांस है ये भी ख़त्म हो जाए। सर हमने हशर नहीं किया, कोई किसी का हशर नहीं कर सकता। इंसान का अपना आप उसका सबसे बड़ा दोस्त भी है, सबसे बड़ा दुश्मन भी है। जमातें अपने आप को खुद हलाक भी करती हैं और जो ऊपर आना चाहती हैं हीरो भी बनाती हैं। देखें ये जमहूरी निज़ाम, इससे अच्छा निज़ाम कोई नहीं। एक हकीर तरीन इंसान जिसे हम समझ लेते हैं माशरे का, नहीं समझना चाहिए, लेकिन मैं आम टर्म में कह रहा हूँ, उसको भी हक है कि वो अपना रहबर खुद चुने। इससे बेहतर निज़ाम कोई नहीं, जमहूरियत सबसे बेहतर निज़ाम है। अब इसमें अगर कोई जमात या शख्स खिदमत खल्क नहीं कर सकता और उन गरीबों का हमदर्द नहीं बन सकता, उनको अपना नहीं बना सकता, उनका वोट नहीं ले सकता, तो कसूर किसका है? तो जो भी जमात, चाहे वो इस्लामी जमात हो, चाहे वो मजहबी जमात हो, चाहे वो गैर इस्लामी जमात हो, चाहे वो सोशलिस्ट जमात हो, कोई भी हो, जो भी जमात कामयाबी की तरफ आएगी उसे सोशल वर्क करना पड़ेगा, लोगों का हमदर्द बनना पड़ेगा। और ये फ़र्ज़ है। हम तो ये उम्मत तो पैदा ही इंसानों के लिए पैदा की गई है। ठीक है, देखें, कुन तुम खैर उम्मतिन उखरजत लिन्नास, तुम बेहतरीन उम्मत हो इसलिए कि तुम इंसानों के लिए भेजे गए हो। तो इंसानों से इनके लिए भेजने का मकसद होता है इंसानों की खिदमत करना। तो एक दिन जब वो आएगा कि जब हमें ये समझ आ जाएगी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, हमें ये समझ आ जाएगी बहसीयत मुसलमान कि वो नबूवत है मुसलमान के लिए बरगे हशीश, जिस नबूवत में नहीं कुव्वत व शौकत का क़याम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया पे जो भी उस वक्त हल्का असर आ गया था, हुकूमत की है, इक़्तिदार किया है, चलाया है निज़ाम को। आपने अपने हाथों से वो निज़ाम चला दिया कि फिर आपके खुलफ़ाए राशिदीन ने ऐसा चला के दिखाया कि तारीख़ उसकी मिसाल पेश नहीं कर सकती। खुलफ़ाए राशिदीन को देखें, उनसे बड़ा मुबल्लिग़ कोई नहीं, और उन्होंने काम क्या किया? खिलाफत में निज़ाम चलाया है। तो वो निज़ाम चलाना हर मुसलमान पे फ़र्ज़ है। इसलिए अब तबलीगी जमात हो या कोई और जमात हो, मुबल्लिग़ीन बहुत किस्म के हैं ना। जो मेंबर पे कोई भी तकरीर करता है वो भी मुबल्लिग़ है, ज़ाकिर नाइक भी मुबल्लिग़ है, और कोई भी नेकी की बात कहता है वो भी मुबल्लिग़ है। तबलीगी जमात ने एक नाम रख लिया जमात की हैसियत से, तबलीगी जमात वो भी है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो कोई जमात जिस नाम से बनती है उससे उसका हटना मुश्किल होता है। तबलीगी जमात तबलीगी नाम से बन गई, तबलीगी जमात के नाम से बन गई। अगर ये सियासत में आते हैं तो एतराज़ात बहुत होंगे, इख्तलाफात बहुत होंगे, लेकिन होते हैं, होने दो। अल्लाह का जो हुक्म है, अल्लाह ने तो हमें खलीफा बना के भेजा है, हमें मुबल्लिगीन बना के नहीं भेजा। डॉक्टर साहब, आप कितना करीब से जानते हैं तबलीगी जमात को? जी, मैंने कुछ एक दो से रोज़े लगाए हैं। अच्छा। और मैं ये समझता हूँ कि अगर तफरीह भी किसी ने करनी है ना, तो इससे अच्छी तफरीह कोई नहीं। वो 3 दिन जो मज़े के गुजरते हैं मस्जिद में, आपने सैर रोज़े लगाए वहाँ पे? जी, आपने सैर रोज़े लगाए वहाँ पे, आपको कहीं से ये शायबा हुआ कि ये जो जमात है ये अंदर अंदर से तैयारी में है कि ये सियासत में आ जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। लेकिन बात तो फिर वहीं पे आती है ना कि अगर देखें इमरान खान को 22 साल मिले, लेकिन उसकी तैयारी हमें सामने नज़र आ रही है तो उसने कोई तैयारी नहीं की। 22 साल में वो जो बंदा अपनी टीम नहीं बना सकता, मैं समझता हूँ वो कोई तैयारी नहीं है। अब उसकी टीम अगर देखते हैं तो वो टीम बेसिकली कोई टीम नहीं है, वही लोग हैं जो पुराने सारे आजमाए हुए लिए इधर उधर। जिस जमात ने भी आके टेक ओवर करना है, जिस जमात ने भी आके इस मुल्क की हालत को बदलना है, उसको पहले अपनी हालत को बदलना पड़ेगा, पहले अपनी जमात के अंदर से लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा। जो आपने मिसाल दी है हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की, खुलफाए राशिदीन की, तो वहाँ पर एक बेहतरीन तरबियत नज़र आती है। वहाँ पर हज़ारों लोगों में से, मतलब लाखों भी नहीं थे, हज़ारों लोगों में से अगर हम नाम लेना शुरू कर दें तो वो नाम हम गिन नहीं सकते जितने लीडर उन्होंने पैदा किए। मतलब एक लंबी फहरिस्त है कि जिनको ट्रेन करके आपने उनको लीडर बना दिया और उन्होंने बेइंतहा कारनामे सारे अंजाम दिए। वो जो चीज़ उनके बाद हमें कहीं नज़र नहीं आती। ये जो अभी बात करते हैं कि हम उस रोल मॉडल को हम फॉलो कर रहे हैं, तो कहीं से भी फॉलो होता नज़र नहीं आता। तो तबलीगी जमात के अंदर गो कि ये सारी चीज़ें मौजूद हैं कि उन्होंने हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को बड़े करीब से देखा, बड़े करीब से पढ़ा, और उसके ऊपर वो ज़ाहिर बात है कि तबलीग करते हैं, लोगों को भी बताते हैं। लेकिन क्या अंदर से वो इस तैयारी में आपको नज़र आते हैं कि वो
किसी भी वक्त वो अगर ये ऐलान करते हैं तो उनकी तैयारी है। देखिए, ये बात कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन मैं थोड़ा सा तारीख़ में जाऊँ तो ग़ज़वा बदर से पहले ये दुनिया वाले तसव्वुर नहीं कर सकते थे कि ये लोग जंग भी लड़ेंगे और जंग भी जीतेंगे, लेकिन जब वक्त आया तो ऐसा हो गया। तो इसी तरह से अभी हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में, लेकिन ये बात समझ में आनी चाहिए हमें, अगरचे उसका वक्त आया है या नहीं मैं नहीं कह सकता अभी तैयारी कितनी है, लेकिन ये फ़लसफ़ा आखिर समझ तो आ जाएगा। इकबाल के पढ़ने वाले वहाँ भी हैं। तो आलम है फ़कत मोमिन जाबाज की मीरास, मोमिन नहीं जो साहिब लौलाक नहीं है। इसके बगैर, सियासत के बगैर हमारा मज़हब मुकम्मल नहीं होता। जहाँ तमाम है मीरास मर्द मोमिन की, मेरे कलाम पे हुज्जत है नुक्ता लौलाक, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन इस का ऐलान हो जाना चाहिए कि नहीं, वो वक्त आ गया कि नहीं, इसके बारे में मैं भी नहीं कह सकता। हाँ, अलबत्ता हर मुसलमान को ये समझ लेना चाहिए कि अगर तौहीद की हिफाजत करनी है तो वहदत की हिफाजत नहीं, बेक़ुव्वत बाजू आती नहीं कुछ काम, यहाँ अक्ल खुदादाद, मुल्ला को जो है हिंद में सजदे की इजाज़त, नादा ये समझता है इस्लाम है आज़ाद। हमें अपने फ़लसफ़े बदलने पड़ेंगे। हमें मुफस्सिर कुरान अल्लामा इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह, तर्जुमान हकीकत, शायर मशरक़, मुफ़क्किर इस्लाम, उनको जितने अलक़ाबात दें ये सच हैं, और वो उनकी बसीरत इतनी है, 100 साल पहले उन्होंने जो फरमाया था आज पूरा हो रहा है। उलट जाएंगी तदबीरें, बदल जाएंगी तकदीरें, हकीकत है नहीं मेरे तख़य्युल की ये खल्ला की। तो वो देख लें आप, तदबीरें उलट गई हैं, बिल्कुल ऐसा, तकदीरें बदल गई हैं। इस्लामी दुनिया की हलाकत हो रही थी, जंगें हो रही थी, जितने लोग कोरोना में नहीं मरे इतने इस्लामी दुनिया में जंगों से मर रहे थे। अब जंगें रुक गई हैं, तकदीरें बदल गई हैं, और कौमें सोचने पे मजबूर हो गई हैं कि अब आपस की जंगें ख़त्म करके कोरोना के ख़िलाफ़ जंग लड़ी जाए। और मुझे यकीन है 100% कि वक्त भी अब करीब है कि कश्मीर का कर्फ्यू उठेगा, कश्मीर आज़ाद होगा। दुनिया को सोचना पड़ेगा कि अगर अल्लाह के अज़ाब से बचना है, आफात से बचना है, तो अल्लाह को राज़ी करना पड़ेगा, और अल्लाह अपने बंदों पे जुल्म नहीं देखना चाहता। अच्छा, हम वापस आते हैं जो मौजू हमारा आज का है, तारिक जमील साहब, कि तारिक जमील साहब ने जो बातें की हैं, आपके ख्याल में वो सारी की सारी बातें सच हैं? बिल्कुल सच की हैं। यही बातें वो हमेशा कहते हैं और कहते रहना चाहिए। देखिए, सबको तो सब बातें पसंद नहीं आती, कोई राज़ी हो या नाराज़ हो। हाँ, और उनकी एक और बहुत आला ज़रफ़ी की मैं मिसाल देता हूँ कि उन्होंने माफ़ी भी मांग ली। यही बातें हमेशा कहते हैं। ये तो खैर उनका बड़ापन है कि उन्होंने, हाँ, उन्होंने बड़ापन है। अच्छा, कि वो बहस में नहीं उलझे कि अगर मेरी वजह से, मेरे अल्फाज से किसी को तकलीफ़ हुई है, किसी का दिल दुखा है, उन्होंने माफ़ी मांग ली। बहुत ग्रेट। अच्छा, इसमें अब एक सवाल मैं करने जा रहा हूँ जो शायद आपको हट के ज़रा लगे। जी जी। मौलाना तारिक जमील समेत बड़े जय्यद उलमा और बड़े मुबल्लिग़ इस जमात के अंदर मौजूद हैं, और ये जमात बरसों से काम कर रही है और तबलीग कर रही है, और डोर टू डोर जाके तबलीग कर रही है। क्या असर है इस तबलीग का? अगर आज भी लोग दूध में पानी मिलाते हैं, अगर आज भी लोग जो है झूठ बोलते हैं, अगर आज भी लोग जो है कम तोलते हैं, अगर आज भी लोग जो हैं वो सारे के सारे बेहयाई और इसकी बातें करते हैं, तो फिर इस जमात ने क्या रोल अदा किया पाकिस्तान की तारीख के अंदर? देखें, बहुत सी चीज़ों की भी ज़रूरत है। तबलीगी जमात के अक्सर उलमा नमाज रोज़े की बात करते हैं, मौलाना साहब हैं या कुछ और होंगे जो मुआशरत की भी बात करते हैं, हकूक़ भी इंसानों के बताते हैं, पड़ोसियों के भी बताते हैं, ख़वातीन के भी हकूक़ बताते हैं, माशरे की नशब व फ़राज की बात करते हैं, और ये करनी चाहिए, इस पर सबको आ जाना चाहिए। तो मुआशरे में तब्दीली तब आती है जब मुआशरती पहलू को नुमायाँ कर दिया जाए। इन्होंने मस्जिदों का आबाद करने के पहलू को नुमायाँ किया, मस्जिदें आबाद हुई हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ बदली हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जब ये इस पहलू को भी नुमायाँ करेंगे कि हर वर्कर, चाहे वो सरकारी मुलाजिम हो चाहे वो प्राइवेट मुलाजिम हो, वो अपनी ड्यूटी इस तरह से करे जिस तरह से, मैं अब क्या मिसाल दूँ, गैर मुस्लिमों की मिसालें देनी पड़ती हैं हमें, कि चाइनीज़ करते हैं, कोरियंस करते हैं कि सर उठा के नहीं देखना। अगर कोई चंद मिनट किसी को देने पड़ गए, मेरा अजीज़ मेहमान आ गया, मैंने 5-10 मिनट उसको दे दिए, तो मुझ पर लाजिम है कि बाद में ओवर टाइम लगा के वो काम पूरा करके जाऊं, वरना मेरा रिज़्क़ खराब हो जाएगा। आप ये नहीं समझते कि जो तबलीग हो रही है ये आधी तबलीग है? हम आधी और पूरी नहीं कह सकते, बहरहाल कुछ पहलू इग्नोर हो जाते हैं। सलाम ने जो तबलीग की, जो लोगों को बताया,
उन्होंने तो पूरी ज़िंदगी का अहाता करके पूरी ज़िंदगी के असूल बता दिए कि आपने हाथ कैसे धोने, आपने खाना कैसे खाना है, आपने अगर वॉशरूम जाना है तो किस तरह से जाना है, यहाँ तक बता दिया। और आपने यहाँ तक बता दिया कि आपने किसी से लेन देन करना है तो किस तरह से करना है, आपने कहीं पे जॉब करनी है तो किस तरह से करनी है, आपका कोई मुलाजिम है तो उसके साथ कैसे बिहेव करना है, आपका कोई मालिक है तो उसके साथ कैसे, एक एक चीज़ को खोल के बयान किया। और कोई ऐसा नुक्ता नहीं है कि जिसमें हम ये कहें कि यहाँ पर कोई कमी रह गई, यहाँ पर हमें पता नहीं है कि आपने क्या फरमाया था। हर एक चीज़ तो उसके अंदर जो ज़्यादातर जोर दिया गया वो माशरे के ऊपर दिया गया। तो यहाँ पर माशरे को बिल्कुल एक साइड पर रख के, माशरती अक़दार को एक साइड पर रख के यहाँ पर सिर्फ मस्जिदें आबाद करने की बात हो रही है। आपका सवाल ये है कि क्या तबलीगी जमात जो तबलीग कर रही है मुकम्मल दीन की तबलीग है? हाँ, तो इस पर मैं तबसरा नहीं करूँगा, नहीं कर सकता, मगर मैं ये ज़रूर कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा बल्कि तबलीगी जमात वालों से और मौलाना साहब से। मौलाना साहब तो खैर माशरत पे काफ़ी बात करते हैं, मज़ीद करनी पड़ेगी, कि सबसे पहला काम ये है कि हर शख्स अपनी ड्यूटी पहचाने। बहुत से अफसरान भी तो हैं तबलीग जमात में। अगर एक डीसी अपने ज़िले को अपनी मलकियत समझ के और उसकी निगहबानी करे और निगरानी करे और अपनी ड्यूटी पूरी करे तो बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। अगर इसी तरह से तमाम मुलाजमीन जो तबलीगी जमात में हैं, अगर वो अपनी ड्यूटी सही तरीके से करनी शुरू कर दें, ये पहलू नुमाया कर दिया जाए माशरत का, तो सारे ही मसले हल हो जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ऐसा वक्त आएगा। एक सबसे बड़ी बात जो है ना उसमें, वो है नज़्म। जमात में जो नज़्म है वो ये है कि अगर अमीर ने कह दिया तो नीचे वाला कोई ये बहस नहीं करेगा कि ये बात तो नहीं करने की थी, वहाँ नज़्म है। अच्छा, अगर जमात के अंदर तो अमीर कह देगा तो वो लोग करेंगे, वो करेंगे। अच्छा, एक बहस काफ़ी दिनों पहले बड़ी ज़ेर मौजू कि पाकिस्तान के जितने मदरसे हैं, दीनी मदरसे हैं कि जहाँ से तलबा पढ़ के और इल्म हासिल करके निकलते हैं दीन का, तो उनका एक पूरा एक जायज़ा लिया गया कि कितने लोग हर साल वहाँ से, तो 36 लाख बच्चे हर साल इन दीनी मदारस से निकलते हैं। वो 36 लाख बच्चे हमें कहीं नज़र नहीं आते प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। मतलब ऐसा नहीं होता कि हम कहीं पे जाएं तो सामने जो जज साहब बैठे हैं उनके अंदर वो चीज़ उनके जहन में हो कि यार मैं एक मदरसे से इल्म सीख के आया हूँ तो मुझे उसको इम्प्लीमेंट उसी तरह से करना है, मुझे दीन के मुताबिक यहाँ पर सारे काम करने हैं। मतलब वो दीन हमें अमली तौर पे कहीं नज़र नहीं आता। इसकी क्या वजह? देखिए, इसमें सारी जमातें आ गई, मदारस भी आ गए, सब आ गए। दरअसल इंसान मुआशरे की पैदावार होता है, इंसान बज़ाते खुद कुछ नहीं है, मुआशरे की पैदावार होता है। हम में सलाहियतें कम नहीं हैं, अल्लाह ने कोई कमी नहीं दी है, लेकिन मैं शाहीन क्यों नहीं बना और मुझे वो परवाज़ क्यों नहीं आई, वो फ़रेब खुर्दा शाहीन जो पला होकर गसों में, उसे क्या खबर कि क्या है रहो रस्म शाहबाजी। मैं क्यों नहीं सुपर पावर बना, मैंने क्यों नहीं दुनिया का निज़ाम और खिलाफत चलाई। मुझ में सलाहियतें दी हैं, अल्लाह ने खलीफा बना के भेजा मुझे। मैं इसलिए नहीं बना कि मैं जिस माशरे में पला हूँ वहाँ तो मुझे करगसी सिखाई गई। तो इसी तरह जो हमारे दीनी मदारस में भी और जहाँ भी कह लें, वो हमारी जो तरबियत हो रही है वो प्रैक्टिकल नहीं हो रही। जब हम पढ़ते हैं, मैट्रिक करते हैं, FSA BSc, हम PhD इस्लामियात कर लेते हैं, इससे ज़्यादा इल्म क्या होगा? इस्लामियात का इल्म पढ़ लिया, जब माशरे में आए, तजारत शुरू की, तो हम वही सारे काम करते हैं जो बाकी ताजर कर रहे हैं। क्यों? वो असरात ख़त्म हो जाते हैं, माशरे का असर हावी हो जाता है। मेरा सवाल बेसिकली ये है कि वो असरात क्यों ख़त्म हो जाते हैं, और अगर तबलीगी जमात इतना काम करके फिर नहीं बदल सकी तो अब कौन सा ऐसा काम करेंगे कि जिससे तब्दीली आ जाएगी? सर, कोई भी ख़ानदान हो, कबीला हो, मुल्क हो, सरबराही के बगैर नहीं चलता। कोई सिस्टम सरबराही के बगैर नहीं चलता। तो जब तक सरबराहों की सरपरस्ती में काम नहीं होगा, चाहे वो दीनी जमातें हों, चाहे वो मदारिस हों, चाहे वो सरकारी स्कूल हों, जब तक हुक्मरान तबका सरपरस्ती नहीं करेगा सही तरीके से, तब्दीली नहीं आएगी। इसलिए हुक्मरान का साले होना ज़रूरी है, और हुक्मरान साले होने के लिए मुआशरे में तालीम का 60% से ज़्यादा होना ज़रूरी है। माहिरीन कहते हैं कि जब तक तालीम 60% ना हो जाए, मुआशरे में तालीम के असरात ही नहीं आते। और फिर ये माहिरीन कहते हैं कि जिस मुआशरे में तालीम नहीं होती वहाँ साले क़यादत नहीं आती। तो हमें भी कुछ रोल अदा करना पड़ेगा। अपने मुआशरे में 100% तालीम करनी पड़ेगी, 100% हुनर करना पड़ेगा, रोज़गार करना पड़ेगा।
ये कौन करे? सर मेरी भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है, हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है, हमें करना पड़ेगा, हम करेंगे। आप क्या समझते हैं? मैं आपके पास जो आया बैठा हूँ, मैं इसीलिए आया बैठा हूँ। अगर आप ये समझते हैं कि ये बात हम करके तो बरी ज़िम्मा हो जाते हैं, तो फिर तो अब तक तब्दीली आ जानी चाहिए थी। नहीं, बात करने से नहीं बात बनती। देखिए मैं यहाँ आपके पास जो प्रोग्राम करने आया, ये मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, हर जो भी शख्स, चाहे वो मीडिया के ऊपर है, चाहे वो कहीं पे तकरीर कर रहे हैं, चाहे वो किसी को इस्लाह के लिए कोई तलकीन कर रहा है, तो मैं यही सुनता आ रहा हूँ कि जी हमें खुद को बदलना पड़ेगा तो तब्दीली आएगी हमें। तो इतने सालों से तो मैंने किसी को बदलते देखा नहीं है, तो किस तरह से हम बदलेंगे? फिर हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। नवा पैरा हो ए बुलबुल कि हो तेरे तरन्नुम से, कबूतर के तने नाजुक में शाही का जिगर पैदा। देखें हमें अपनी कोशिश करनी चाहिए, नवा पैरा होना चाहिए, तब्दीली आने में टाइम लगता है। अब देखिए मैं यहाँ आपके पास प्रोग्राम करने आया, मैं अपने क्लिनिक पे बैठ के भी तो प्रैक्टिस कर सकता था, पैसे कमा सकता था। मैं यहाँ आया, कुछ बातें की हैं, मैं स्कूलों में जाता हूँ, कॉलेजेस में जाता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ, बच्चों के साथ प्रोग्राम करता हूँ, इकबाल के शेर सुनाता हूँ, तशरीह करता हूँ, उनसे सुनता हूँ, इनामात देता हूँ, एक जद्दोजहद कर रहा हूँ। इल्म हुनर फाउंडेशन मेरी हर माह प्रोग्राम करती है ईवान इकबाल में इसी मकसद के लिए, और आप कभी वो प्रोग्राम अटेंड करेंगे, अब ये वक्फ़ा आ गया है कोरोना की वजह से, तो आप वहाँ सदा सुनेंगे। अब वहाँ जब ये सदा बुलंद होती है, मुझे यकीन है आसमानों तक पहुँचती है। जब मैं कहता हूँ पाकिस्तान का मतलब क्या, तो वो हाल गूंजता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। यही सदाएँ, यही नवा पैराई एक दिन कबूतर के तने नाजुक में शाही का जिगर पैदा करेगी। मुझे यकीन है 100% कलमे की ज़मीन पे कलमे का निज़ाम आएगा, अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह का निज़ाम आएगा। आपका वक्त अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। मुझे लास्ट पे ये बताइएगा कि आप तबलीगी जमात के लिए क्या कोई उनको कोई मशवरा देना चाहेंगे, उनको कोई बात कहना चाहेंगे? मैं जहाँ भी अपने प्रोग्राम करता हूँ तो मैं यही बात कहता हूँ कि मुफस्सर कुरान इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ें और समझें। तो मैं वैसे तो मौलाना तारिक जमील साहब तो इकबालियात में काफ़ी महारत रखते हैं, मैं तो सबसे ही कहूँगा, इल्तमास करूँगा, गुजारिश करूँगा, जैसे मौलाना साहब हाथ बांध के वो माफ़ियाँ भी मांगते हैं और गुजारिशात भी करते हैं, तो मैं भी पूरी कौम से, दुनिया इस्लाम से ख़ुसूसन और तबलीगी जमात से भी हाथ बांध के ये अर्ज़ करूँगा कि मुफस्सर कुरान इकबाल को पढ़ें, समझें, तो इंशाअल्लाह ताला हमारी सारी आरज़ुएँ पूरी होंगी। अल्लाह मेहरबान होगा जब हम अल्लाह का निज़ाम अल्लाह की ज़मीन पे चलाएंगे, कलमे की ज़मीन पे कलमे का निज़ाम चलाएंगे। जब तक हम निज़ाम नहीं चलाते तो बाकी अदाएँ हमारी अच्छी भी हैं, ठीक है, वो भी अल्लाह कबूल करता है और हमारी निजात का ज़रिया बन सकती हैं, लेकिन जो ज़माने में अरूज आना है, इस्लाम का परचम लहराना है, वो उस वक्त होगा। तारिक जमील साहब ने जो बात की बड़ी सच थी, बड़ी दिलों को लगी, और उन्होंने कोई इसमें दो राय नहीं है कि पाकिस्तान का तमाम मीडिया झूठा है। पाकिस्तान के अंदर जितने लोग काम करते हैं, पाकिस्तान के अंदर अगर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर 5 लाख इंस्पेक्टर अगर काम कर रहे हैं तो उनकी सैलरी से ज़्यादा उनके एसेट्स हैं। अगर हम ये देखते हैं कि यहाँ पर 18 लाख गवाले अगर दूध बेचते हैं तो सारे के सारे दूध में पानी मिलाते हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। पाकिस्तान के अंदर किसी जगह पे आप चले जाएं, रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, रमज़ान शरीफ में वही चीज़ें जो रमज़ान से पहले सस्ती थी वो रमज़ान में आके महंगी कर दी गई हैं। ये पूरे इस हमारे माशरे का ये अलमिया है और ये उन्होंने बिल्कुल सच कहा, लेकिन उसके बाद उन्होंने माफ़ी क्यों मांगी? देखिए मैंने तकरीर सुनी थी, मौलाना साहब ने ये हरगिज़ नहीं कहा कि सारा मीडिया झूठा है, और मैं भी ये नहीं कहता, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि मीडिया का जो किरदार है वो बहुत बड़ा किरदार है। मीडिया का काम है मुआशरे के नशेब व फराज को सामने ला के रख देना, अवाम के सामने खोल के रख देना, चाहे अच्छाई है चाहे बुराई है, चाहे गरीब की है चाहे अमीर की है, चाहे हुक्मरान की है चाहे बेचारे महकूम की है, और वो कर रहा है। अब झूठ के एतबार से हम कहें एक मुआशरती जो हमारा प्रॉब्लम है वो तो सबका है, उसमें हम किसी को कसूरवार नहीं कह सकते, मीडिया कसूरवार नहीं है। और जो लोग इसको ज़ेर बहस ला रहे हैं मौलाना साहब के मामले को, मैं गुजारिश करूँगा कि कंप्रोमाइज़ करें। ये ज़िंदगी कंप्रोमाइज़ की ज़िंदगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही सिखाया भी है। तो नहीं, जो इसको ज़ेर बहस ला रहे हैं वो तो अपना मंजन बेच रहे हैं, सीधी सी बात है, उनके पास तो और अच्छा आप कह सकते हैं, मैं नहीं कहता, क्योंकि मैं आपसे ये जानना चाह रहा था
कि आप, मैं तो चूंकि मीडिया के अंदर मौजूद हूँ, आप मीडिया से थोड़ा हट गए, तो आप क्या समझते हैं कि मीडिया बहुत सच्चा है? देखें, मैं सच्चा और झूठा की बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मीडिया का किरदार बहुत अजीम किरदार है। मुआशरे की जितनी खूबियाँ खराबियाँ हैं वो ला के सामने रख देता है, हमें पता चल जाती हैं, वरना हमें क्या पता चले। मीडिया का किरदार बहुत बड़ा किरदार है। अब इसमें देखें, हर जगह अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं, तो ये अब किसी की अपनी चॉइस होती है कि वो अच्छे को तरजीह देता है या बुरे की तरफ चला जाता है। तो मीडिया का किरदार बहुत अजीम है, उसको और पॉजिटिव हो जाना चाहिए। और मौलाना साहब की जो बात है, मौलाना साहब ने किसी को बुरा नहीं, पर्सनली नहीं कहा। देखें, आप पॉलिसीज़ पे तनकीद कर सकते हैं, ये ग़ीबत नहीं होती। अगर मैं कहूँ कि इस वक्त हुकूमत की पॉलिसी, जब उन्होंने सच्ची बात की थी, जब उन्होंने सच्ची बात की तो फिर माफ़ी क्यों मांगी? अच्छा, माफ़ी मांगना उनकी आला ज़रफ़ी है। अब बिलफर्ज मैं कोई सच्ची बात कहता हूँ और आपको पर्सनली अटैक भी नहीं करता, लेकिन आप उससे दिल आज़ारी होती है आपकी और आप एतराज़ कर देते हैं कि जी डॉक्टर साहब ने ये बात कह दी, तो अगर मैं ये समझता हूँ कि मेरी वजह से मुनव्वर साहब आपकी दिल आज़ारी हुई है, तब्दीली कैसे आएगी? अगर हम हर सच्ची बात करने के बाद माफ़ी मांगते रहेंगे तो तब्दीली कैसे आएगी? तब्दीली तो उस वक्त आएगी जब तब्दीली लाने वाले ये फैसला कर लेंगे। मैं इस हुकूमत की बात नहीं कर रहा, जिस तब्दीली की आप कह रहे हैं वो नहीं है। मैं कह रहा हूँ तब्दीली जो असल आएगी कि जब अगर मैं सच को सच कह के सच के ऊपर स्टैंड नहीं लेता तो फिर मैं कैसे समझ लूँ कि तब्दीली आएगी? जो सच की बात है, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने मीडिया को गलत का या झूठा कहा है, उन्होंने अपना बयान नहीं बदला है कोई। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जिन लोगों की दिल आज़ारी हुई, वो मैंने वैसे नहीं सुना कि उन्होंने क्या कहा माफ़ी मांगते हुए, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने ये सोच के कि जिन लोगों की दिल आज़ारी हो गई है, हालांकि बयान मीडिया वाले मालिक का था, इनका तो नहीं था, इन्होंने सिर्फ, और पर्सनल नाम भी नहीं लिया, एक वो कोट कर दी बात। तो इससे भी अगर किसी की दिल आज़ारी हुई है तो मुबल्लिग का काम है, मोटिवेशनल स्पीकर का काम है कि वो दिल आज़ारी को दिल की खुशी में बदल के माफ़ी मांग ले कि मुझे माफ़ कर दें। उससे देखें, एक अनाड़ी आदमी जो होता है ना, वो अड़ जाता है कि नहीं मैंने सच कहा, तुम गलत हो। लेकिन एक पढ़ा लिखा, तालीम याफ्ता और दानिश्वर इंसान, साहिब फ़हम इंसान, वो कहता है हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो, आप मुझे माफ़ कर दें। तो इसमें कोई इंसान की वो शिकस्त नहीं होती। उन्होंने जो कहा, मैं शिकस्त की तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा कि उनकी शिकस्त, मौलाना की शिकस्त कैसे हो सकती है? मौलाना ने जब बातें उस मीडियम के ऊपर कही हैं कि जहाँ पे पूरा पाकिस्तान सुन रहे हैं, और उसी मीडियम को उन्होंने मतलब बिल्कुल आईना दिखा दिया, तो इसमें मौलाना का तो कोई कसूर मैं नहीं गर्दान रहा। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये नौबत क्यों आती है कि एक सच्ची बात करने के बाद फिर माफ़ी मांगनी पड़े। देखिए, आईना तो वो पूरे मुआशरे को ही दिखाते हैं। पूरा मुआशरा बोलने की वो हैसियत नहीं रखता, मौक़े नहीं उनके पास। मीडिया के पास बोलने के मौक़े हैं, तो मीडिया ने बोल दिया। लेकिन अगर बोल दिया तो कोई बात नहीं, ये तनकीद होती है, हर किसी पे होती है, होनी भी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। तो अगर ऐसी बात हो गई और तनकीद आ गई और मौलाना साहब ने ये महसूस किया कि कुछ लोगों का दिल दुखा है और उन्होंने माफ़ी मांग ली है, तो मैं कहता हूँ अच्छा किया है, कोई गलत नहीं किया। चलें, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इस बड़े हसास मौजू के ऊपर बड़ा अच्छा ब्रीफ किया। और अल्लाह ताला इस्तकामत दे ऐसे लोगों को, और अल्लाह ताला मैं चाहता हूँ कि मेरी ख्वाहिश है और दुआ भी है कि ऐसे बहुत सारे लोग इकट्ठे हों और एक ऐसा इनकलाब बर्पा हो कि जिसके अंदर सच को सच और झूठ को झूठ व बांगे दोहल कहा जा सके। आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुँचा। मुनव्वर अतीक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।